नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध के मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ दो विद्वज्जन मौजूद हैं। हमारा पैनल आज समृद्ध है। हमारे साथ हैं प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी और पटना वाले आनंद कुमार, जिनकी ख्याति पटना वाले के तौर पर ज्यादा है। आचार्य भी हो गए हैं, बाकायदा डिग्रीधारी आचार्य आनंद कुमार। इन दोनों से बात आज थोड़ी धर्म पर, थोड़ी मजहब पर और थोड़ी हमारे समाज पर। मुद्दा दो तीन मिलकर बना है, इसलिए पहले मुद्दे को समझते हैं। तिरुपति देवस्थानम ने यह फैसला किया कि उसके बोर्ड में जितने भी नॉन हिंदूज हैं, अब देखिए ये बात बड़ी चमत्कारिक है कि हिंदुओं का जो पवित्रतम तीर्थ स्थल है उसके बोर्ड में नॉन हिंदूज क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे थे, बाकायदा कर रहे हैं अभी तक, जब तक मैं ये बात बोल रहा हूं। देवस्थानम ने कहा कि आप लोग या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें या फिर किसी दूसरी जगह चले जाएं। इस पर भी बवाल मचा, मजहबियों ने इस पर भी हंगामा किया और कोर्ट चले गए। कोर्ट ने, हालांकि यह भी मेरे लिए एक दूसरा सुखद आश्चर्य है कि कोर्ट ने कहा कि तिरुपति देवस्थानम सही कर रहा है और प्लीज आप लोग अपनी अपनी जज्बात आपा को लेकर जहां कहीं भी जा सकें वहां चले जाएं। इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है। बॉलीवुड, जिसे मैं गटरवुड कहता हूं, बॉलीवुड की फ्लॉप हीरोइन स्वरा भास्कर मुंबई में या महाराष्ट्र की किसी और जगह पर चुनाव प्रचार कर रही है अपने जिहादी पति के लिए। और जिहादी पति अगर मैं कह रहा हूं तो पूरी ईमानदारी से और पूरी सावधानी से कह रहा हूं, आप उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और वह जैसे अचानक उस पर कोई आत्मा सवार होती है, इस तरह से स्वरा भास्कर कहने लगती हैं कि ए नबी के चाहने वालों, तुम्हारा मुसलमानियत तुम्हारी तब कहां गई थी जब ये हुआ। और उसके मुंह से जो वाक्य निकल रहे हैं वो ऐसा लगता है मानो किसी जिहादी के मुंह से फूल नहीं अंगार झड़ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। वह फिलिस्तीन के बहाने कई बार जिहाद को जायज ठहरा चुकी हैं। उसने याह्या सिनवार नाम के आतंकवादी को क्रांतिकारी और पता नहीं क्या क्या बताया था। आप लोगों को ये सारी पृष्ठभूमि मैंने इसलिए बताई कि अब मैं चुप रहूंगा और हमारे दोनों विद्वानों से मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि एक तरफ तिरुपति देवस्थानम का मामला देखते हैं, जहां पर समाज, कोर्ट, कानून सब कुछ हिंदुओं को दीवार से सटाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ स्वरा भास्कर हैं, प्रिविलेज्ड हैं। उनके पिता, माँ उनकी जेएनयू की प्रोफेसर हैं। पिता सी उदय भास्कर सो कॉल्ड तथाकथित बहुत मशहूर रक्षा विशेषज्ञ हैं। वो जाकर जिहाद में शामिल हो जाती हैं। ये मामला क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है? मसला यही है। इस पर हम दोनों सज्जनों की बात सुनेंगे। शुरुआत अवनीश जी से करेंगे। अवनीश जी। धन्यवाद ब्यालोक जी, आनंद जी। देखिए ऐसा साहब, सबसे पहले मैं स्वरा भास्कर से शुरू कर लेता हूं। आपके दूसरे एपिसोड को पहले ले आता हूं। मैं एक चीज अनायास नहीं कहता कि भारत में कोई मुसलमान नहीं रहता। भारत में कोई मुसलमान नहीं रहता। बेहद गंभीरता के साथ मैं अपनी लगातार कही जाने वाली बात एक बार फिर इस चर्चा की शुरुआत में दोहरा रहा हूं। भारत में कोई मुसलमान नहीं रहता तो फिर इतनी जो बड़ी आबादी दिखाई देती है भाईजानों की, वो है कौन? ये सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। यही भारतीय मुसलमानों की पहचान है। और न सिर्फ भारतीय बल्कि आज के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के मुसलमानों की भी यही पहचान है। कुछ विद्वज्जन इसका दायरा और बढ़ाएंगे, वो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल मैं उससे सहमति रखूंगा। स्वरा भास्कर को और उसकी स्पीच को, उसके पहनावे को, उसके दुपट्टे के हिजाबीकरण को जिस तरह से देखा जा रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसी तरह से करोड़ों भारत के मुसलमान तैयार हुए। जैसे स्वरा भास्कर आपकी आंखों के सामने, स्वरा भास्कर से एक कट्टर मुसलमान हिजाबी महिला में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दी है। ये लाइव एग्जाम्पल है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारत का एक एक मुसलमान जो आज जिस संख्या में दिखाई देता है वो स्वरा भास्कर गति को ही प्राप्त हुआ है। पिता माता प्राप्त हुए, परदादा प्राप्त हुए और उसके बाद संततियां
दिखाई देने लग गई। तो उसी में एक एडिशन और है, और मैं स्वरा भास्कर को धन्यवाद देता हूं, उसके जिहादी पति के चुनाव लड़ने की उस प्रक्रिया का धन्यवाद देता हूं। वो मौलाना जिसके अगल बगल दोनों पति पत्नी खड़े हैं, उसको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मेरी इस थ्योरी को इतनी जल्दी इतने अच्छे उदाहरण के साथ उन्होंने कंफर्म करने का अवसर दिया। ये कुछ भी नया नहीं, भारत का हर एक मुसलमान इसी तरह तैयार हुआ है जैसे स्वरा भास्कर तैयार हुई। ये उदाहरण है। और जो हमारा देशज की कहावत है, नया मौलवी प्याज ज्यादा खाता है, तो कई बार आप देखते होंगे कि एक दूसरी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होने वाला जो नेता जंतु होता है, वो अपनी नई वाली पार्टी का नारा जो है बहुत तेज लगाता है, बहुत जोर से लगाता है। कारण क्या है? उसको अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होती है, एक प्रेशर होता है। तो संभवतः स्वरा भास्कर इस प्रेशर की भी शिकार है। प्रेशर की शिकार मैं गलत कह गया, मुझे सही शब्द यह कहना चाहिए कि क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर कोई नहीं, उसने खुशी खुशी ये सुन्नत अपनाई है, इसमें कोई वो नहीं है। अब आ जाते हैं चुनावी मामला। साहब, कटोगे तो बटोगे, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ये नारा जहां से आया है और जिनके कलेजे पर यह नारा लग रहा है और जिनके कलेजों को ये बार बार काट दे रहा है, दरअसल ये वही बटे हुए लोग हैं जो पहले खुद कटे, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संततियां कटा फटा लिए, हाथों में पत्थर लिए, करोड़ों की संख्या में आपके देश में घूम रही हैं। इस नारे को इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। अगर बंटोगे तो इसी तरह सुन्नत वाला कटा फटा लेके तुम्हारी संततियां इसी देश में घूमने को अभिशप्त रहेंगी। हाथ में पत्थर होगा, वो पत्थर इस्तिंजा के बाद एक प्रक्रिया को अपनाने के लिए भी हो सकता है, वो तुम्हारा हमारा सर फोड़ने के लिए भी हो सकता है। स्वरा भास्कर में ऐसा कुछ भी नया नहीं है। मैं दूसरे पार्ट को बस आधा सेकंड में मॉडरेटर जी कह के उसके बाद तुरंत खामोश हो जाऊंगा। तिरुपति अगर हम चलें साहब, मुझे तिरुपति से निराशा नहीं बल्कि एक आशा दिखाई देती है। हिंदू जाग रहा है, सनातन जाग रहा है, उसकी संस्थाएं जाग रही हैं। अगर देवस्थानम ने अब यह इनिशिएटिव लिया है कि उसके बोर्ड में कोई भी गैर हिंदू नहीं रहेगा, मैं इसको बोर्ड का जागरण कहूंगा। दूसरा, हमारा एक कोर्ट अगर उस पर रोक नहीं लगाते हैं तो मैं काले कोट वाले उस परिसर को अपना प्रणाम पेश करूंगा कि वहां भी अब सनातन और हिंदुओं की भावनाओं को समझा जा रहा है, तकनीकी आधार पर, लीगल आधार पर समझा जा रहा है। यहां से दो बातें सामने आती हैं। अगर देवस्थानम बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया है तो वो खुद पहल कर रहा है, हमारी संस्थाएं इस तरह की पहल कर रही हैं, बड़ी मजबूत संस्थाएं पहल कर रही हैं। इंडिविजुअल से लेके यानी व्यक्ति से लेके संस्था तक यह जागरण काल आया है। और दूसरा, अगर कोर्ट उसमें कोई राहत नहीं देता है तो इसका अर्थ यह है कि इस तरह की बातें, सनातन की बातें, हिंदुत्व के इस तरह की बातें इस देश के संविधान के अनुसार कानूनी रूप से सही हैं, क्योंकि कोर्ट तो संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर फैसले देता है। इसलिए यह एक और तमाचा है उस गिरोह के मुंह पर जो ये कहता है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद जो है वो केवल भावनाओं के आधार पर फैसला सुनाया गया। भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं सुनाया गया। इस तरह के छोटे छोटे फैसले बड़े बड़ी नजीरें बनेंगी इस देश में। ये सनातन का जागरण काल है। जी आनंद जी, आपको बस एक एनेक्डोट दे रहा हूं स्वरा भास्कर के बरक्स। हमारे एक मशहूर संगीतकार हैं ए.आर. रहमान, पहले वो दिलीप कुमार हुआ करते थे, फिर कन्वर्ट हो गए, जो भी हुआ। 30 वर्षों बाद
उनका तलाक होने जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि तलाक कौन दे रहा है, उनकी बेगम सायरा दे रही हैं। ये सनातनी संस्कार है जो बेगम को तलाक देने के बाद भी ए आर रहमान साहब एक नोट बस दे रहे हैं, बड़ा भावुक सा नोट उन्होंने लिखा है। अन्यथा अगर वो सच्चे मुसलमान होते, जो अवनीश जी ने कहा कि कोई यहाँ मुसलमान नहीं है, सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो शायद आयशा बेगम का कुछ और हाल हुआ रहता है। इस संदर्भ, बस मैंने एक संदर्भ दिया है, आप अपनी बात कहें प्लीज। चलिए, उम्मीद है अनम्यूट हो गया होगा, और अनम्यूट होते ही हम आ जाते हैं राहुल गांधी मुद्रा में। राहुल गांधी मुद्रा में इसलिए क्योंकि वो आजकल संविधान लहराते हुए पाए जाते हैं। मेरे पास वैसा महंगा वाला 800 रुपए वाला संविधान नहीं है, या संविधान की प्रति नहीं है, तो हम संविधान सीधे सीधे नहीं लहराएंगे। हम संविधान की सिर्फ याद दिला देते हैं, हम जो उसके अनुच्छेद हैं वो याद दिला देते हैं। देखिए, भारतीय मंदिरों पर जो कब्जा होना शुरू हुआ था वो आपको पलासी की लड़ाई के तुरंत बाद होता हुआ दिख जाएगा। जो अंग्रेजों के जमाने का जो बैटल ऑफ पलासी जिसको कहते हैं, उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि हिंदू मंदिरों पर कब्जा जमाना शुरू हो गया था। क्यों शुरू हो गया था? क्योंकि उस समय तक जो सिस्टम चलता था उसमें जमीन जो होती थी वो निजी संपत्ति नहीं होती थी, वो गांव की संपत्ति होती थी, और पंचायत जो होती थी वो तय करती थी कि कौन सा व्यक्ति जो है वो, अच्छा चलो तुम्हारा परिवार जो है वो 5 बीघा जोत सकता है तो तुम 5 बीघा रखो, तुम्हारा परिवार जो है वो 3 ही बीघा जोत सकता है, तुम्हारे परिवार में लोग कम है, तुम्हारे पास बैल कम है, तो तुम 3 ही बीघा लो। तो इस तरह करके जो बंटवारा होता था वो पंचायत तय करती थी, मंदिर तय करते थे, मंदिरों के पास जमीन होती थी, और इस तरह से काम चलता था। तो जैसे ही अंग्रेजों का शासन आया, उन्होंने देखा कि सारी जमीन इनके नियंत्रण में है, तो उन्होंने उसको कब्जाना शुरू किया। अब जब भारत स्वतंत्र हो भी गया, तो भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान में अभी जैसे कि राहुल गांधी ने संविधान लहराते हुए कहा था कि हम जमीनों का एक्सरे करेंगे, हम संपत्ति का एक्सरे करेंगे, और एक्सरे करके देखने के बाद कि किसके पास कितना है उसका बंटवारा किया जाएगा। तो कुछ जो अभी नए नए हिंदुत्ववादी हो गए हैं, पुराने जमाने में जो है वो ओबीसी चिंतक हुआ करते थे, उन्होंने और कुछ दूसरे लोगों ने ये बताना शुरू किया कि नहीं नहीं, संविधान में तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं कि जमीनें जो है वो बांटी जा सकती हैं, या उनको इस तरह से किया जा सकता है कि ज्यादा जिसके पास है उससे लेकर के कम जिसके पास है उसको दे दो। तो अभी तक जो मंदिरों की जमीन कब्जाई जाती रही है उसके लिए संविधान ही इस्तेमाल होता रहा है। संविधान का अनुच्छेद 39 39 जो है, उसके सब सेक्शन बी और सी में आप देखेंगे तो किसी के पास संपत्ति कितनी इकट्ठा होगी इसको सरकार नियंत्रित कर सकती है, और किसी के पास ज्यादा जमा ना हो जाए, ज्यादा संसाधन एक जगह एकत्रित ना हो जाए, इस चीज को नियंत्रित करेगी। ये चीज संविधान के अनुच्छेद 39 बी और सी में लिखी हुई है, जिसकी बात राहुल गांधी अपने भाषण में कर रहे थे, और ये इस्तेमाल होता था। अपने रिटायर होने से 2 दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसकी फिर से व्याख्या करने की बात की है, और आईएएस ऑफिसर्स की जो तैयारी होती है, यूपीएससी की जो तैयारी होती है, उनका जो रोजी रोटी चलता है, ये जो कोचिंग चलाने वालों की रोजी रोटी चलती है, तो ये रोजी रोटी चलती है केशवानंद भारती केस पढ़ाने से। तो केशवानंद भारती केस अगर आप देखेंगे तो उससे भी आपको अनुमान हो जाएगा। इसके साथ आपको और अगर देखना है तो एक कोक नाम का केस होता है, विजय कोक नाम की एक कंपनी थी जो कि कोयला की कंपनी थी, उसकी संपत्ति जब जब्त कर ली गई, सरकार ने उसको जब्त कर लिया, तो वो हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गए थे। तो उसका जो 1977 का फैसला था, कोक जजमेंट अगर आप खोजेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा कि किस तरह से सरकारें जो है वो मंदिरों की ही नहीं, आपकी निजी संपत्ति भी जो है वो भी जब्त कर सकती है। तो सिर्फ मंदिरों के साथ ये हुआ ऐसा नहीं है, हिंदुओं के साथ एक व्यापक पैमाने पर ये चीज हुई है। तो मंदिरों पे भी यही जो 39 बी होता है और सी होता है वो लागू करके, और ये संपत्ति जो है हड़पी गई। अब दूसरा क्या होता है कि एक तरफ जब सरकार ने हड़पने की कोशिश की तो संविधान इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब देने की बात थी तो उसी संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं वो हिंदुओं को कभी मिले नहीं। संविधान का ही अगर आप अनुच्छेद 16 देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मंदिरों में, किसी भी धार्मिक संस्था में कौन सा आदमी नौकरी करेगा, ये चीज जो है वो धार्मिक संस्था तय कर सकती है। अगर कोई धार्मिक संस्था कहती है कि मेरी जो संस्था है वो मुस्लिमों की संस्था है, मोहम्मडनों की संस्था है, इसमें सिर्फ मोहम्मडन ही नौकरी करेंगे, तो ये संवैधानिक अधिकार हो जाता है उसका, अनुच्छेद 16 के हिसाब से। लेकिन ये अधिकार हिंदुओं को कभी दिया ही नहीं गया।
इनकी छाती पर चढ़ के ये बैठ गए और छाती पर बैठ करके मुंह दलते हुए ये हमें से कहते रहे कि मेरी ही वजह से तो तुम आराम से लेटे हुए हो, अब बैठ करके तुम मेरी छाती पर मुंह दल रहे हो, ये बात कभी हुई ही नहीं। तो ये जो संविधान अनुच्छेद 16 है, उसके हिसाब से भारतीय मंदिरों को ये अधिकार है कि हिंदू मंदिर है तो भाई धार्मिक संगठन है, इस धार्मिक संगठन में सिर्फ हिंदू रहेंगे नौकरी पर, ये अधिकार हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार है। अगर इसे छीनने की कोई कोशिश करता है तो उससे आप कह सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार हमें दिए थे वो तुम छीन रहे हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये 16 सबसेक्शन 5 होता है, अनुच्छेद 16 का जो सबसेक्शन 5 है, 5वां सबसेक्शन है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन ये अधिकार मंदिरों को कभी दिए नहीं गए। तो अब मंदिर जो इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही, और चूंकि अब विपक्ष ने संविधान की बात शुरू कर दी है, राहुल गांधी संविधान फहरा रहे होते हैं, अंदर भले ही खोलने पर वो सादा निकलता है, तो वो जो सादे पन्ने आपको मिलेंगे, तो सादे पन्ने वाला अगर संविधान आपको मिल जाए तो उस पर कम से कम अनुच्छेद 16 सबसेक्शन 5 लिख लीजिए, अनुच्छेद 39 बी और सी लिख लीजिए और देख लीजिए कि वहां क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा सुविधा होगी। खाली संविधान का ऐसे आप क्या करेंगे, तो वहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जी, वैसे राहुल विंची के बारे में सबसे सारगर्भित एक वाक्य जिस आदमी ने कहा है उसका नाम है नितिन गडकरी। जब उनसे किसी ने पूछा कि राहुल विंची के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा हु केयर्स फॉर राहुल विंची, और राहुल विंची की सुनता कौन है। खैर, यह क्षेपक था। अवनीश जी, स्वरा की बात हुई, वो प्रगतिशीलता, नारीवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब का मेयार थी। वह गाजा पट्टी तक जा चुकी हैं, जिसको अब इजराइल ने समतल करके वहां गधों के जूते हल चलवा दिए हैं, लेकिन वहां भी वो 40 दिनों की समुद्री यात्रा कर पहुंची थी। वो स्वरा जब जिहादी सज्जाद नोमानी की बगल में खड़ी होती हैं, जो बाकायदा 17 मांगे रखता है महाराष्ट्र चुनाव में, जो बाकायदा मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करता है, जिसके जहरीले बयान हम और आप लगातार देखते रहते हैं, तो इस दोगलेपन को कैसे समझा जाए? इसमें दोगलापन कहां है? वो अपने फंडों में बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने केवल एक नाम से और एक हिंदू घर कहे जाने वाले घर की एक लड़की को उठाया, एज यूजुअल उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उसको दोगुना ज्यादा मुसलमान बनाया। इस मामले में दोगुना, वो दो गले नहीं, वो उसको दोगुना शब्द इस्तेमाल करिए वहां से, और आपके मुंह पर उसी से थुकवा रहे हैं। समस्या यहां यह है कि स्वरा जैसी मानसिकता वाला खुद को हिंदू नामी समाज ये कभी आपका न था, न है, न कभी हो सकता है। इसलिए मैं एक बात और बार बार कहता हूं, ये जब जागरण काल है, और जब मैं इसको जागरण काल कहता हूं तो मैं कहता हूं कि साहब ये डिवाइडर पर खड़े होने का अब समय नहीं। जो डिवाइडर पर खड़ा है इसका मतलब कि वो स्वरा भास्कर जैसी सोच का है। वो कब दाईं पटरी पर उतर जाएगा, कब बाईं पटरी पर उतर जाएगा, आप इसका भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए ये बात अगर बुद्धिजीवी कहते हैं तो कहते हैं कि जो तटस्थ रहेगा, जो चुप रहेगा, समय भी लिखेगा उसका पता नहीं कौन कौन सा हिसाब किताब। कुछ इस टाइप की भी बड़ी बौद्धिक लाइनें हैं, उसको कविता वविता कहते हैं पता नहीं किसकी। लेकिन हकीकत यह है कि उस टोटी को तोड़कर दफन कर देने की जरूरत है, जिससे इस देश में एक ही टोटी से गंगा और जमुना के पानी को निकाला जाता। आप जरा एक चीज देखिए, ये इनकी खूबी, इन मजहब वालों की खूबी ये नई नहीं है। क्या कभी किसी मौलाना, क्या कभी किसी मजहबी से आपने असद मिर्जा यानी गालिब का कभी कोट करते हुए सुना है? कभी नहीं वो कोट करता, क्योंकि वो बता देते हैं कि वो मक्केश्वर है। क्या कभी अकबर इलाहाबादी को, दोनों समय समकालीन है, लगभग थोड़ा सा आगे पीछे, कभी कोट करते हुए सुना? कभी नहीं। कारण क्या है?
अकबर इलाहाबादी अब उस तरह का शेर लिखते हैं कि आबे जमजम से कहा मैंने, मिला गंगा से क्यों, क्या तेरी तीरथ में इतनी नातवानी आ गई। तीरथ मतलब तेरी क्षमता, नातवानी मतलब उसमें दोष। कि आबे जमजम से कहा मैंने, मिला गंगा से क्यों, क्या तेरी तीरथ में इतनी नातवानी आ गई। वो लगा कहने कि हजरत आप देखो तो जरा, बंद था शीशी में अब मुझ में रवानी आ गई। अब कैसे कोई मौलाना कोट करेगा भाई साहब अकबर इलाहाबादी को, कैसे कोट करेगा। ये एजेंडे के तहत आया हुआ एक राजनीतिक डिस्कोर्स है, एक राजनीतिक एजेंडा है। मैं इस्लाम को पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी मानता हूं। जिस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी का पैन इंडिया विस्तार करने की योजना है, इन के इन प्रकार सबको अपने अंदर मिला लो। जिसके बारे में विपक्षी कहते हैं कि भाजपा के पास एक कौन सी वॉशिंग मशीन है, इस्लाम के पास एक ऐसी ही वॉशिंग मशीन है। इसीलिए ये एक पॉलिटिकल थॉट है जिसका केवल और केवल एकमात्र एजेंडा है। इसलिए स्वरा भास्कर जैसे अपने आसपास के लोगों पर नजर रखिए, और जैसे ही ये आपको किसी डिवाइडर पर खड़े हुए दिखाई दें तो या तो उनसे जितनी जल्दी हो कह दीजिए दाएं साइड उतर लो, और अगर बाएं साइड उतरना है तो फिर कायदे से उतर लो। डिवाइडर चलने की जगह नहीं होती, खड़ा होने की जगह नहीं होती। और अब तो योगी जी के शासनकाल में सांडों और गायों और बैलों के लिए भी डिवाइडर नहीं होता कि वहां पर बैठ के जो जुगाली करें, उनके लिए भी ये जगह नहीं है। देखिए, मेरे कुल कहने का मतलब यह है कि अपने थॉट में बिल्कुल क्लियर होइए, हां या ना, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के 377 टाइप जो स्टैंड होता है ना, 377 टाइप, हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। मैं किसी का, किसी लिंग का अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मुझे बिंब लेने दीजिए, मुझे प्रतीक इस्तेमाल करने दीजिए। 377 टाइप कोई स्टैंड नहीं चलेगा। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना बंद करना पड़ेगा कि हां नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, या तो हां या तो नहीं। और स्वरा भास्कर जैसे लोगों का ये बेहतर था, और स्वरा भास्कर को कम से कम मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उसने कन्वर्ट किया, वो कन्वर्ट हुई और वो अपनी मजहबी पहचान जाहिर कर रही है। वो उस तरह के खेल नहीं खेल रही है जब क्रिप्टो क्रिश्चियन अपने वही पुराने हिंदू नाम लेके आपके बीच में अपने आप को तिवारी, अपने आप को न जाने क्या क्या कहलाते हैं। दूसरी तरफ अपने उसी पुराने हिंदू नाम को लेके घूमती हुई मजहबी महिलाएं अपने आप को वार क्षेत्र से पत्रकार और न जाने क्या क्या कहती। बेहतर है स्वरा का मैं इसलिए स्वागत करता हूं, और उसके अच्छे स्वास्थ्य को देखते हुए उसके और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाने की कामना करता हूं। ईश्वर करे वो इसी तरह अपने नए घर, अपने नए मजहब में हष्ट रहे, पुष्ट रहे, और दिनों दिन दोगुनी चौगुनी आठगुनी तरक्की करती रहे। किसी फ्रिज में या सूटकेस में न बरामद हो, हम तो यही कामना कर सकते हैं ईश्वर से, इसी की प्रार्थना कर सकते हैं। आनंद जी, मुझे लग रहा है वो सावधानी बरत रही है। उसने अपना आकार इतना बढ़ा लिया है कि शायद ही वो और बढ़ाती जाए। मेरी शुभकामनाएं उसको। इतना बढ़ा लो आकार की किसी सूटकेस में कैद न हो सको। आनंद जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए, अब चूंकि हम कानून वगैरह पे थे तो कानून पे ही रहेंगे। कानून पे एक बार हम लोग फिर से चलते हैं। अभी देखिए कि जो हम लोगों के ऊपर दबाव बनता है, हिंदुओं के ऊपर जो दबाव बनता है, तो जो तथाकथित सेक्युलर संस्थाएं हैं वो दबाव बनाती हैं। कैसे दबाव बनाती हैं उसका उदाहरण देखिए कि आर्य समाज के मंदिर से जो आप शादी करते हैं और उस शादी का जो सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उधर की साइड जब आप जा रहे हैं, स्वरा भास्कर जैसे होते जा रहे हैं, तब आपके पास पूरी छूट है। आपको कोई मौलवी जो है, कोई मौलाना जो है, वो मैरिज का सर्टिफिकेट आपको दे सकता है। वो आपके निकाहनामे पर हस्ताक्षर कर दे तो आपका निकाह हो गया। लेकिन यहां क्या होता है, तो अभी अभी इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद का हाईकोर्ट जो है, उसने सितंबर में एक फैसला दिया है। इससे पहले अगस्त में दिल्ली का हाईकोर्ट ये फैसला दे चुका है कि जो आर्य समाज से आप शादी करते हैं और आपने सर्टिफिकेट ले लिया, मान लीजिए किसी हिंदू युवक ने किसी मुस्लिम युवती से शादी कर ली, और जल्दी से शादी करने का एक ही उपाय होता है कि घर वालों से बचकर भागना जब उन्हें पड़ गया, तो वो गए किसी आर्य समाज मंदिर में और उन्होंने वहां विवाह कर लिया। तो
इन दोनों संस्थाओं ने, इन दोनों हाई कोर्ट्स ने कहा है कि भैया ये जो सर्टिफिकेट है ये जाली है या फर्जी है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आर्य समाज का जो मंदिर है उसे कोई अधिकार नहीं बनता कि वो मैरिज सर्टिफिकेट देता फिरे। तो भैया अगर मंदिर में शादी नहीं हो सकती, वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता शादी का, तो फिर शादी का सर्टिफिकेट दे कौन सकता है? ये एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन इस सवाल पर सेकुलर संगठनों ने कोई जवाब नहीं दिया है, अभी तक कोई इस पे बातचीत नहीं हुई है। तो आपके पक्ष से आपकी टांग जो है उसमें रस्सी बांधी जा रही है, और आपका एक हाथ आपके पीठ के पीछे बांध करके और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है अब मुकाबला करो। तो ये जो स्थिति बनती जा रही है, इस पर भी हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, एक बार सोचना होगा। और इसके लिए हम हमेशा दर्शकों से कहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो हम लोग को देख रहे हैं, वो लोग, आपको कमेंट में जगह दिखेगी, एक बार विचार करके देखिए कि आपके जिले में, आपके शहर में, आपके जो गांव है या आस पड़ोस का जो इलाका है, जो भी जिला जवार जहां भी आप रहते हैं, वहां पर अगर धर्म परिवर्तन करवाना हो, यानी कि किसी की घर वापसी करवानी हो, कोई मुस्लिम हो गया था, मतलब स्वरा भास्कर जैसा जो कोई है, वो अगर कहीं दूसरे पक्ष में चला गया था, उसे हम वापस लेकर के आना चाहें, तो किस संगठन के जरिए कैसे हम करवा सकते हैं? क्या इसकी आपको जानकारी है? क्या ये जानकारी आपने लेने की कोशिश की कभी? कभी ये जानकारी जुटाने की कोशिश की है? अगर है जानकारी तो वो भी लिखिए, अगर नहीं जानकारी है तो वो भी आप एक बार लिखिए। और एक बार आप कमेंट्स में जैसे ही देखेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि ये जो धर्म परिवर्तन वाला मसला है, इस पर हिंदू जो है वो अभी तक चेता नहीं है, सावधान नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक हम सावधान नहीं होते, हम देखना नहीं शुरू करते, मेरा ख्याल है कि ये जो आर्य समाज के मंदिर वाले फैसले की बात हम कर रहे होंगे, ये वीडियो पर शायद पहली ही चर्चा होगी या दूसरी चर्चा होगी। अधिकांश लोगों ने इस मुद्दे पर कोई वीडियो देखा नहीं होगा, किसी वीडियो में इस बारे में बातचीत सुनी भी नहीं होगी। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक बार देखिए कि क्या हो रहा है। क्या हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के उतने अधिकार मिल रहे हैं, या धर्म परिवर्तन से सुरक्षा मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो क्या किया जा सकता है? क्या मंत्रियों से, जो विधायिका है उससे बात करके इस बारे में कानून बनवाए जा सकते हैं? क्योंकि 2014 में जो केंद्र सरकार है उसने एक बार कोशिश की थी, दोबारा कोशिश नहीं की है। राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन संबंधी कानून है। धोखे से या लालच दे करके अगर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानून है, लेकिन अधिकांश राज्यों में कानून नहीं है। और यहाँ तक कि आप देखिए कि जब यूपी सरकार ने इस तरह के जो शादी करने के मकसद से, पहले जो कानून था उसमें कहा जाता था कि पैसे का लालच, आपको धन संपत्ति का लालच, नौकरी का लालच, ये सब दिया जा सकता है। एक जो लालच था बहुत बड़ा, शादी का लालच। जैसे उदाहरण के तौर पर आप धर्मेंद्र को देख लीजिए, धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन कर लिया और हेमा मालिनी से शादी कर ली, तो दूसरी शादी कर सकता है वो, इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो आप जो ये देखेंगे कि एक मोहम्मडन हो गया कोई व्यक्ति, तो मोहम्मडन होने वाला व्यक्ति जो है वो हर बार शादी के लिए वो मोहम्मडन हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ए.आर. रहमान को देख लीजिए, अभी उनका तलाक होने वाला है, लेकिन उन्होंने भी जो धर्म परिवर्तन किया था, वो जो ए.आर. रहमान हो गए थे किसी दिलीप कुमार से, तो वो क्यों हुए थे? तो उन्होंने शादी करनी थी उन्हें, इसलिए वो धर्म परिवर्तन करके ए.आर. रहमान हो जाते हैं। तो ये जो शादी का लालच होता है, अगर इतिहास की साइड देखेंगे तो काला पहाड़ उड़ीसा का वो आप देख लीजिए, हर बार ये शादी के लिए हुआ है। तो ये जो शादी के लिए होने वाला लालच था, इस लालच पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो धर्म परिवर्तन जो एक मुद्दा है, जो ये फेंस सिटर उस साइड उतर जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें एक सुंदर लड़की मिल जाएगी या फिर उन्हें एक मजबूत टिकाऊ लड़का मिल जाएगा, इस लालच में जो उस साइड फेंस सिटर उतर जाते हैं, सेकुलर लोग उतर जाते हैं, उससे रोकने का कोई प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सरकारों पे हमने दबाव बनाया कि नहीं बनाया कि इस तरह के कानून बनाओ कि इस चीज को भी रोका जा सके, लालच की श्रेणी में इसे भी शामिल किया जा सके। तो ये हम लोगों ने नहीं किया है, धीरे धीरे हम लोग चेत रहे हैं, बहुत धीरे है ये गति, तो इसको हम लोगों को सुधारना होगा। स्वरा भास्कर मामले में ये भी याद रखना पड़ेगा जी। और आनंद जी ने जो मुद्दा आखिरी में छुआ है उस पर एक विस्तृत वीडियो करने की जरूरत है, क्योंकि आर्य समाज का जो मसला है उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी कई जगहों पर रोक लगाई गई है और बार बार कहा गया है, तो वो एक तरफा मामला नहीं है, कुछ अपने तरफ के भी बातें आनी चाहिए। और दर्शकों श्रोताओं, हम उस पर एक विस्तृत वीडियो इसी पैनल के साथ जल्द ही करेंगे, जिसमें आपको आनंद जी और अवनीश जी दोनों के विचार मिलेंगे। बहरहाल दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल दीजिए आज्ञा, इस वीडियो में इतना ही।
फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, नया वीडियो लेकर। तब तक प्रारब्ध को अपना स्नेह और प्रेम उसी प्रकार देते रहें जैसा आज तक आप लोग देते रहे हैं। और अवनीश जी शायद फिर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं केवल आनंद जी ने जो अपने टिप्पणी में 2 शब्द इस्तेमाल किए कि धर्म परिवर्तन इसलिए भी होता है शादी वाले में, तो वो कहते कहते इन्होंने एक बात कही जिस पर मुझे लगता है कि एक अलग से विमर्श होना चाहिए कि अच्छी लड़की और हष्ट पुष्ट वो पति या पुरुष मिल जाएगा, इस चक्कर में भी कन्वर्जन होता है। तो मुझे लगता है कि इस पक्ष पर एक पूरा वीडियो करने की आवश्यकता है। जी, हम बिल्कुल करेंगे। तो दर्शकों, फिलहाल दीजिए आज्ञा। प्रारब्ध को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम अपने दोनों पैनलिस्ट का धन्यवाद देते हैं। आनंद जी बहुत धन्यवाद, उन्नीस जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।